स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है ये पढ़ाई से हटकर रणनीति से संबंधित है। पढ़ाई सब लोग आप लोग कर ही रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं पिछले 4 5 6 सालों में लोगों को देखा है, कौन से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन से लोग नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो वो लोग करते हैं जिस वजह से सिलेक्शन से वो दूर होते हैं। तो उस संबंध में ये वीडियो है और इस वीडियो में वो गलतियाँ भी है और कुछ मेरी सजेशंस भी है। तो ये दोनों का मिक्सअप है और ये कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। ये ऐसे नहीं कि हर कोई ऐसी ये बातें कहेगा। ये बातें मुझे लगती हैं कि ये ज़रूरी बातें हैं और इन बातों पर छात्र को सोचना चाहिए जो भी तैयारी कर रहा है। तो ये वीडियो में अब आगे देखो, मैं इसमें पॉइंट पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें कि किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, या किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इसका पहले इस बात को समझो कि ये क्या है, कौन किसकी बात पे आप विश्वास करते हो। देखो, आप विश्वास करते हो, आपकी कोचिंग में कोई टॉप आता है, ठीक है, फर्स्ट आता है, कोई आपको लगता है अच्छा पढ़ने वाला है, कोई सेलेक्ट हो गया है, आपने उस यूट्यूब पे इंटरव्यू देख लिया, या फिर मतलब कोई कोई बहुत देहरादून में नामी टीचर है, मतलब बहुत कोचिंग वाला, बड़ी कोचिंग के टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको लगता है मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, इसलिए आप दूसरे की बातों पर विश्वास करेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं, या जिन जो जो आपको लगता है कि ये सिलेक्शन करवा सकते हैं या इनमें कुछ बात है, तो आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है, किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है। वो हर कोई बात बताएगा, हर कोई अपनी बात रखेगा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे सिलेक्शन होगा, वैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको उसमें से इम्पोर्टेंट बात तो रखनी है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं रखनी है, ठीक है। अब कौन सी बातें हैं वो नीचे समझोगे आप। तो आप पहला बात ये है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो, हो सकता है किसी ने सिलेक्शन ले लिया, अब पता नहीं वो कितना घंटे पढ़ता था, वो क्या पता 18 घंटे पढ़ता था, अब वो आपको 18 घंटे के तरीके बताएगा कि यार ऐसे पढ़ना है, इसको इतना उस टीचर से पढ़ना है। वो एग्जाम्पल के लिए एक लड़का 18 तो कोई नहीं पढ़ता होगा, लेकिन 12 घंटा पढ़ता है, ठीक है। अब वो आप उसका सिलेक्शन हो गया होगा, उसका सिलेक्शन भाई 12 घंटे पढ़ रहा, सिलेक्शन हो गई, तो वो आपको बताएगा कि पोल्टी मैंने लक्ष्मीकांत से की, ये मैंने वहाँ से की, ये सब्जेक्ट मैंने उससे किया, ये मैंने उससे किया। यार ठीक है, आपने सुन ली उसकी बात, पर क्या आप 12 घंटे पढ़ने वाले हो? अगर आप 8 घंटे पढ़ने वाले हो तो आप इस 12 घंटे वाले पढ़ने वाले की बात का सजेशन लेके अपने आप को क्या करोगे, बर्बाद करोगे, क्योंकि आप उसमें फिर सब्जेक्ट डीप पढ़ने चले जाओगे, आपको दिक्कतें आएंगी, टाइम वैसा नहीं मैनेजमेंट होगा जैसा उसका हो रहा होगा, ठीक है। हो सकता है वो 14 पढ़ रहा हो और आप 6 घंटे पढ़ रहे हो। तो इसलिए स्ट्रैटेजी हमेशा पर्सनल होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है आपकी व्यक्तिगत होती है। ये नहीं आप आंख बंद करके किसी को भी फॉलो कर लिया। आप वो देखो कि उसकी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरा माइंड क्या है, उसका माइंड क्या है। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ही वो है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी राय फॉलो कर रहे हो, तो आप गलत फंस जाओगे, ठीक है। दूसरा, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी बात को फॉलो नहीं करना, वो बिल्कुल एक अच्छा खिलाड़ी यानी कि स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा टीचर हो। मतलब एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में भगवान बोले जाते हैं, लेकिन वो कभी अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। वो एक अच्छे कोच भी नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि मतलब नहीं है वो एक हिसाब से एक अच्छे कोच भी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि देखो, कोई स्टूडेंट अच्छा है तो वो ज़रूरी नहीं कि टीचर अच्छा हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टीचर अच्छा हूँ या मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से सीखी है। ये बात हो सकता है लोगों ने मुझे कही हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मेरी राय है आज के टाइम पे, लेकिन वो राय मेरी ना ऐसे नहीं कि मैं सो के उठा मैंने राय बना दी। वो मैंने देखा है, लोगों से सीखा है, समझा है, तब मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात, आपने क्या करना है, किसी पे भी आंख बंद के भरोसा करना है। कोई इंटरव्यू देख लिया, कुछ देख लिया, कुछ भरोसा नहीं करना है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अपने माइंड के अनुसार, ठीक है। तो अभी देखो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी नीचे काम आएंगी। फर्स्ट, जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो ये सबके लिए है, चाहे वो कैसा भी दिमाग वाला स्टूडेंट है। दिमाग से पढ़ो, दिल से नहीं, कि मैंने एक बात लिखी, ठीक है। तो देखो, दिल और दिमाग में क्या अंतर है। दिमाग से पढ़ने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, वो चीज़ें पढ़ोगे जो पेपर में जैसे आती हैं। उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, आप उसको ज़्यादा 4 घंटे दे रहे हो। हिंदी 20 नंबर की आती है, आप हिंदी को 1 घंटा दे रहे हो। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, रीजनिंग को आप 1 घंटा दे रहे हो। जीएस जीएस
30 नंबर की आती है, लेकिन सब्जेक्ट ज़्यादा है तो आप उसको 2 घंटे दे रहे हो। मतलब एक तरीके से स्ट्रैटेजी आपने बनाई, मतलब ना 4-5 घंटे की, 6 घंटे की, फिर आप 12 घंटे पढ़ोगे तो डबल करोगे, 9 घंटे पढ़ोगे तो 1.5 गुना करोगे उस स्ट्रैटेजी को। जो पहले आप एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मुझे किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप नहीं, मतलब जो गलत करते हैं वो दिल से पढ़ते हैं। दिल से पढ़ने वाला कैसा होता है कि उसको मज़ा आ रहा है उत्तराखंड हिस्ट्री में तो वो वहीं घुस रखा है 1 महीने तक। उसको लग रहा है उत्तराखंड ज्योग्राफी आसान है तो वो वहीं घुस रखा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स टफ है, छोड़ इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, टफ है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ, और महीनों के महीनों पॉलिटी में गुजार रहा है। तो ये है दिल से पढ़ना। आपको आपकी पसंद के अनुसार नहीं पढ़ना है, आपकी पसंद के अनुसार कोई एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको टॉपिक पर ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं बिताना, जो पसंद वाला टॉपिक है आपको। एग्ज़ाम की ज़रूरत जो है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में जिस सेक्शन का जितना वेटेज है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा। फिर तीसरा पॉइंट है प्रत्येक विषय। देखो ये मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जो वीडियो लाता हूँ वो पहले यूट्यूब पे नहीं होती, जो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो होती है वो यूट्यूब पे उस तरीके की वीडियो नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसी फालतू वीडियो नहीं लाता हूँ। मेरे को व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बात अगर 10 बच्चे भी सीखें तो मेरे लिए बहुत है। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो प्रत्येक विषय सेक्शन के लिए एक ही शिक्षक या किताब के पीछे नहीं रहें, ठीक है। और ये पॉइंट है जो मैं हर 90% बच्चे ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आपका मतलब ख़राब ही पड़ेगा, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ। आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो, माना एग्जाम्पल के लिए आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो, इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जैसे आपने गौरव भट्ट सर से उत्तराखंड पढ़ ली, ठीक है। गौरव भट्ट सर से उत्तराखंड आपने पढ़ रहे हो आप, ठीक है। वो उत्तराखंड उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री भी गौरव भट्ट सर से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी गौरव भट्ट सर से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी गौरव भट्ट सर से पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके भी वहीं से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स भी वहीं से पढ़ रहे हो। देखो 1 या 2 सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के अच्छे हो सकते हैं, हर हर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का अच्छा नहीं हो सकता। गौरव भट्ट सर बहुत टैलेंटेड है, उनके 2-3 सब्जेक्ट पे पकड़ है, ठीक है। आप वो 2-3 सब्जेक्ट उनसे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा, अगर आप पढ़ सकते हो तो शायद 1-2 सब्जेक्ट में आपकी गौरव भट्ट सर हेल्प कर दें। लेकिन स्टैटिक जीके या एक मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका अच्छा नहीं है, उनका वो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। आप खुद सोचो कितने बैच पढ़ाएंगे या कुछ, हर टीचर का ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे में जैसे सेंटर में एग्जांपल दूं तुम्हें कि अगर आपने देखा जैसे कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो या कोई भी यूट्यूब टीचर देख लो, आप उनके एक आध सब्जेक्ट तो उनसे पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप 6 के 6 सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ रहे हो। पहली गलती ये नहीं करनी। दूसरा, एक ही बुक से भी नहीं पढ़ना। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कैसे। आपने क्या किया कि उत्तराखंड की BS नेगी लाई, ठीक है। BS नेगी अच्छे से कंपाइल है, अच्छे परीक्षावाणी को अच्छे से समझा, मतलब तरीकेबद्ध लगा के BS नेगी बुक में लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कि BS नेगी की हिंदी, BS नेगी की सामान्य ज्ञान, देखो वो आपको दिक्कत करेगी। हर चीज़ हर सब मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट एक आदमी का अच्छा नहीं हो सकता, बहुत बेहतर नहीं हो सकता। मैं ठीक है, आप बुक से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो उसे। हाँ, GS की एक बुक रख सकते हो आप, जैसे 4 सब्जेक्ट है उनकी एक बुक आपने रख दी, चलो आपने माना बात लूसेंट रख ली। आपने लूसेंट को बेस मान लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ये लूसेंट से ये सामान्य ज्ञान का जो वो है कंटेंट यहाँ से पढ़ना है। लेकिन आपको जो वीडियो उनकी देखनी है वो अलग अलग टीचर की देखनी है। एक टीचर की वीडियो हर विषय में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है कि अगर आप ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हैं, देखो ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं, मेरे को भी ध्यान आया कि अगर आप समूह गा के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एक गलती और नहीं करनी है। आप क्या करते हो कि देखो, जो सिर्फ समूह गा वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, सबके लिए नहीं ये बात। आप क्या करते हो कि आप किसी टीचर का जब सेंटर की ढूंढते हो ना, इतिहास, भारत का इतिहास, तो आपको वहाँ पे IAS से लेके PCS से लेके SSC GD से लेके हर टाइप के टीचर मिलते हैं, हर टाइप की प्ले लिस्ट मिलती है, ठीक है। हर मतलब की कंटेंट मिलता है आपको, ज़्यादा भी मिलता है, कम भी मिलता है। तो आपको ये ना ध्यान देना है कि यार मेरे काम का कौन सा है, मैं समूह गा के कर रहा हूँ। आप आंख बंद करके चले गए वहाँ पे IAS वाले, उसमें आपने पोल्टी की 90 वीडियो देख ली, वो चीज़ आपके लिए ना फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। पोल्टी 5 नंबर की आ रही हो, आप 90 वीडियो उसमें देख रहे हो। उत्तराखंड में आप कुल 50 वीडियो देख रहे हो, 60 वीडियो देख रहे हो। तो आप खुद देख लो कि आप 5 नंबर के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, 40 नंबर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2 बातें यहाँ पर। एक तो बहुत डीप नहीं पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को, समझना है कि मेरी डिमांड क्या है, मैं ग्रुप सी का छात्र हूँ, मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या है। दूसरा, प्रत्येक
सब्जेक्ट के लिए एक ही शिक्षक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, बिल्कुल कंटेंट दे सकता है वो, ठीक है। एक पल को मैं BS नेगी की बुक्स में मान लूँ कि चलो कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल भी आप उसे फॉलो नहीं करेंगे एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट में। 2 या 3 से अधिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे एक टीचर से, ठीक है। वो 2-3 भी आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी बात है। फिर इसके बाद आ गया हो कि अगला पॉइंट है समूह ग के सिलेबस ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस है। ये मेरा पर्सनल ये बिल्कुल पर्सनल है, ये मैंने किसी से नहीं सुना, ये मेरा अपना है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिस सेट क्या होता है। प्रैक्टिस सेट मतलब लोगों की थ्योरी क्या है प्रैक्टिस सेट को लेके, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। लोगों की थ्योरी क्या है प्रैक्टिस सेट को लेके कि हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर वो याद, मैंने मिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना मैंने क्या लिखा रखा है आपका। मिक्स है, मिक्स वाला ध्यान रखना। मिक्स में से जिसमें इसमें जो पेपर जैसा होता है, मतलब ना जिसमें हिंदी उत्तराखंड सब कुछ एक साथ होता है, सारे चैप्टर एक साथ होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का है। अब लोगों की थ्योरी क्या है कि यार जितने प्रैक्टिस सेट देते हो उतना याद होता है, ठीक है, उतना याद होता है। अब मैं तुम्हें बताऊँ, माना एग्ज़ाम्पल के लिए तुम ये लो कि फैक्ट कितने मतलब ये मान के चलो प्रत्येक चैप्टर में 200-300 फैक्ट हैं उत्तराखंड में, ठीक है। 20 चैप्टर उत्तराखंड में मानते हैं हम, जो परीक्षा वाणी में 20-22 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो आपकी 4 से 5 हज़ार बेसिक फैक्ट हैं, ये 5 हज़ार बेसिक फैक्ट तो आपके उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। फिर 5 हज़ार आपके हिंदी में होंगे, 5 हज़ार आपके जी हिस्ट्री में होंगे। ऐसे ऐसे करके आपके पास 40-50 हज़ार फैक्ट, मतलब मान के चलो कम से कम 30 हज़ार फैक्ट तो कम से कम होंगे, कम से कम 30 हज़ार फैक्ट कम से कम होंगे। अब आपके इन फैक्ट को याद करने के लिए प्रैक्टिस सेट करोगे क्या कि प्रैक्टिस सेट से याद होता है? या आपको लगता है कि आपने 1 तारीख को एक प्रैक्टिस सेट दिया, ठीक है, उसमें 100% थे, आपको 60 आते थे, 40 नहीं आते थे, तो अब 40 में से 20 आपको याद हो गए, ठीक है। अब 2 तारीख को आपने दिया, ऐसे 3, अब अगले महीने की 1 तारीख को आपने फिर दिया, आपको लगता है कि ये 20 आपको याद हैं इस महीने तक? बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, आप यहीं भूल जाओगे इसे 15 तारीख तक, ठीक है। इक्का दुक्का कोई याद रहेगा। तो एक प्रैक्टिस सेट से आप एक क्वेश्चन याद करने के लिए दे रहे हो क्या 2 घंटे? मतलब मेरे हिसाब से आप 2 घंटे में, चलो 1.5 घंटे में अगर प्रैक्टिस सेट देते हो और आपका आउटपुट सिर्फ चलो 2 प्रश्न है अगर आपका याद होने का, तो आपको लगता है कि वो आप सही कर रहे हो? मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, देखो प्रैक्टिस सेट की जो ज़रूरत होती है ना, प्रैक्टिस सेट वो होता है टाइमिंग कम करने के लिए, टाइमिंग, ठीक है। जो भी ये भी लगा लो तुम, इसमें इंग्लिश अच्छी है नहीं मेरी, तो टाइमिंग कम करना, ठीक है। जैसे अब उनके पास SSC GD वालों पे या CGL वालों पे, उन पे क्या होती है कि मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, ठीक है। तो वो दोनों इसकी टाइमिंग को शॉर्ट करने के लिए, या बैंकिंग वाले एग्ज़ाम, ठीक है, या SSC GD SSC के एग्ज़ाम या बैंक वाले एग्ज़ाम, ठीक है, IBPS, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम में टाइम होता है उसको कम से कम करने के लिए प्रैक्टिस सेट देते रहते हैं, क्योंकि इनके देखो सिलेबस इनका 1-2 महीने का होता है, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो। अब उसको टाइमिंग से जल्दी करना है ना, अब उसमें जल्दी करने का मेन रोल होता है, तो ये उसके लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। कर रहे थे हमेशा से 2015, 10, 15 ऐसे ही कर रहे थे। अब उत्तराखंड में ग्रुप C के पेपर होने लगे तो यहाँ वालों ने एक बीमारी वहाँ से एब्जॉर्व कर ली कि प्रैक्टिस सेट करना है। भाई देखो प्रैक्टिस सेट करना GS पे, जहाँ पे सब आपका, देखो आप उत्तराखंड में कोई टाइमिंग का खेल है क्या? कुछ भी टाइमिंग का खेल नहीं, आपको फैक्ट याद होने चाहिए, टाइमिंग कुछ नहीं। रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट कर लेना, अब रीजनिंग में होता है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के अलावा आप अन्य चीज़ों को प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर फालतू, देखो 10-15 दिन में एक चलता है या हफ्ते भर में एक, ठीक है, लेकिन प्रत्येक दिन आप लगे हुए 2-2 घंटे में आपको 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बेवकूफ़ी है। मेरे हिसाब से आप उस 1 घंटे में किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को पकड़ो, आपको वो टॉपिक से ना 15 क्वेश्चन याद होंगे, और वो टॉपिक रिवाइज और कर रहे होगे तो और भी अच्छा याद होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा उतना। प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट टाइमिंग को सही करने के लिए मोस्टली होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास 30,000 फैक्ट हैं, आपने पहले वो ही नहीं पढ़ा, आप प्रैक्टिस सेट क्यों दे रहे हो? आप पहले वो तो पढ़ो जो प्रैक्टिस सेट, जिसका आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो। आपने इतिहास नहीं पढ़ी, भूगोल नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो आपको ढंग से याद नहीं है, आपके 60 नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, 65 नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, और आप प्रैक्टिस सेट देने पर चल रहे हो। बहुत ही गलत बात है प्रैक्टिस सेट में टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको करना है, करते रहना। मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ 2-3 एग्ज़ाम में, और मैंने आज तक एक प्रैक्टिस सेट नहीं दिया कहीं पे, एक प्रैक्टिस सेट नहीं दिया कहीं पे,
सीरियसली 10 क्वेश्चन किए होंगे छोड़ दिया होगा, 10 क्वेश्चन किए छोड़ दिया होगा कि मेरे को लगता है वर्थ इट नहीं है भाई वो। मुझे लगता है कि जितना मैं प्रैक्टिस सेट में टाइम गुजारूँ उतने में मैं एक पूरा टॉपिक अच्छे से समझ सकता हूँ। और जब देखो 100 क्वेश्चन आपने एक टॉपिक के पढ़े और 100 क्वेश्चन आपने एक प्रैक्टिस सेट के किए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के किए और 100 क्वेश्चन आपने एक टॉपिक के पढ़े, तो याद रखना कि 10 दिन बाद जब आप याद करोगे ना तो प्रैक्टिस सेट में आप लगभग लगभग भूल चुके होंगे और ये टॉपिक में आपको 10 दिन बाद भी दोबारा बिना पढ़े भी आपको 30 से 40% याद होगा और इस टॉपिक में आपको केवल 10% क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। और ये तो भूल जाओगे और ये लगभग ज़िंदगी भर 20% तो हमेशा याद रहेगा अगर आप दोबारा नहीं भी पढ़ते हो। और अगर रिवीजन कर लिया तो फिर तो ये 60-70% चलेगी और ये तो आप रिवीजन भी नहीं कर सकते प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये है मेरा राय प्रैक्टिस सेट को लेके। अगर कभी और अच्छे से इसको समझना है तो कमेंट में लिख देना प्रैक्टिस सेट वाला फिर से समझाओ, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत सारे पॉइंट लिखे मैं। अच्छा क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं है, ये हो गया प्रैक्टिस सेट हो गया, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है और वही पढ़ना है जो सब पढ़ रहे हैं, उसे ही बेसिक कहते हैं। देखो बेसिक सब सुनते कि यार बेसिक पढ़ो, बेसिक बेसिक होता क्या है? बेसिक वो होता है जो सबके पास है। एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि परीक्षा वाणी, ठीक है, या BS नेगी, ये सबके पास है, इन बुकों को सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन बुकों में भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं, जो बहुत बार बार लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर वाले हो गए या PYQ हो गए, ठीक है। तो ये तो सबको आते हैं, ये उत्तराखंड के लिए जैसे परीक्षा वाणी, BS नेगी और PYQ, तो ये तो आपको करना है। अब क्या नहीं करना है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। उत्तराखंड का नवीन इतिहास आपने उठा दी, यशवंत सिंह कटोच वाली बुक आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि नवीन इतिहास आपने वो पढ़ लिया। भाई यार मेरे हिसाब से कि जैसे आपने उत्तराखंड का नवीन इतिहास बुक ले आई, तो मेरे हिसाब से जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 10 पहले 3 महीने बुक पढ़ोगे, अजय रावत नवीन इतिहास ये वो। मेरे हिसाब से आप कोई कोर्स ले लो जो टीचर हिस्ट्री अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे गौरव भट्ट सर हो गए, ठीक है। और और भी चैनल है, मतलब जैसे वो आपके जोशी सर हो गए वो, ठीक है, उत्कृष्ट अकेडमी देहरादून, ठीक है, वो वाले। तो मतलब आप हिस्ट्री पढ़ लो इनसे, क्योंकि जो इन बुक्स में है वो उन्होंने अच्छे से 1 घंटे में कंपाइल कर रखा। जो इनके 50-60 पेजों में होगा उनको एक मतलब 10-15 पेजों में होगा, उनको 1-1 घंटे में वीडियो के थ्रू समझा रखा पूरी समझ के। तो आप उस पर काम करो, ये नहीं कि आप इन चीज़ों की भी बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स आपको किस चीज़ की पढ़नी है? बुक आपको उस चीज़ की पढ़नी है जो फैक्ट समझाने लायक नहीं है। जैसे उत्तराखंड के जो डायरेक्ट फैक्ट हैं कि उत्तराखंड में इतनी न्यायी पंचायतें, तो ये फैक्ट कोई समझाने वाला नहीं है, ये आप बुक से पढ़ो। इसको इसको मतलब ये टीचर नहीं भी पढ़ा रहा तो आप अपने उससे लो इसे, हाँ यार ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे याद करना है, ठीक है। ये टीचर, क्योंकि इसको समझा तो टीचर सकता नहीं है। तो बोलने का मतलब मेरा ऐसा है कि एक ये ऐसे फैक्ट हैं इन बुक्स में जो जैसे न्याय पंचायत है या जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो वो तो आपको परीक्षा वाणी, BS नेगी, PYQ यहाँ से तीनों क्लियर करने हैं, ठीक है। ये तीनों बुक्स आपको बेसिक पढ़नी। क्या नहीं पढ़ना है? देखो पढ़ रहे हैं कई आएंगे यूट्यूब पे, अजय रावत पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री के लिए सिर्फ कोर्स लो, क्योंकि पढ़ के आपको वैसे भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। सीधे कोर्स लो, जो कोर्स में पढ़ा रखा वो पढ़ो, ज़्यादा ज्ञान फिर वही वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ना कि दिमाग से पढ़ो दिल से नहीं, ठीक है। तो मतलब ये दिमाग से पढ़ो, ये नहीं कि सब अजय रावत पढ़ रहे हैं। उस इंटरव्यू ने बोला था कि अजय रावत ही पढ़नी है, उसके बिना तो हो गई नहीं। भाई अजय रावत जो पढ़ रखी वो सर लोगों ने पढ़ी हुई है, आप उनसे सीधे डायरेक्ट वीडियो में पढ़ लो, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा बेसिक यही है कि जो बेसिक है, ठीक है। अब लूसेंट भी जैसे GS की बेसिक बुक है, तो क्या लूसेंट का सहारा पढ़ना है या परीक्षा वाणी का सहारा पढ़ना है या BS नेगी का सहारा पढ़ना है? उसमें से भी आपको पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक वाला नहीं छोड़ सकता। अब लूसेंट बुक वाला बाबर के बारे में 2 फैक्ट देगा तो कोई बुक की कोई वैल्यू होगी? वो बाबर के बारे में 20-15 फैक्ट देगा ही देगा। आपको उसमें समझना है कि मेरे काम के 5 फैक्ट कौन से हैं। अकबर के बारे में 50 फैक्ट देंगे, आपको उसमें से समझना है कि कौन से 15 फैक्ट हैं जो मेरे काम के हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता है वो लिख देना, हमने नोट्स बनाने की PDF बनाई हुई है, हम उसे PDF दे देंगे। जिसको समझ में नहीं आता कमेंट में लिख लेना कि भाई मेरे को PDF दे दो, ठीक है। तो या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का, वो उधर से PDF ले लेना, वहाँ मैं डाल दूँगा PDF। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि बेसिक ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है बुक्स के, या आंख बंद करके ये नहीं सोचना कि भाई ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा, मैं ये सब पढ़ता हूँ, ठीक है। अब दूसरा एक काम इसमें यह है कि छोड़ना भी तो है,
क्या नहीं पढ़ना है, यही तो बात थी। तो जो टॉपिक परीक्षा में कम अंक आता हो उसको नहीं पढ़ना है, उस पर कम मेहनत करनी है। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री 1 या 2 नंबर की आती है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर पूरा मैराथन देख रहे हो 7 घंटे की, ये कुछ अच्छा काम नहीं है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 200 फैक्ट पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, आपका हमेशा काम आएंगे। 4-5 एग्ज़ाम है आपके, 200-250 फैक्ट पढ़ लो, ये एक बार का, ये बेसिक मतलब ये इम्पोर्टेंट। नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप बहुत डीप जाना चाहोगे तो उसमें भी फिर 7-8 चैप्टर आते हैं, उनमें भी 7-8 घंटे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे कोई दूसरा टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो या चाहे कुछ हो। अब देखो कई लोगों की क्या करंट अफेयर्स वाली, राजस्थान वाले सर की फूल पत्ती वाली क्लास चलती है करंट अफेयर। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स अगर तुम डेली पढ़ रहे हो ना तो उससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना सबसे सबसे बेवकूफ़ी भरा काम है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका मंथली में होना चाहिए, एक वीडियो 2 घंटे की, पूरे मंथ का रिकैप हो जाता है एक वीडियो में, 2 घंटे की वीडियो में। उसके अलावा करंट अफेयर्स अगर कोई डेली पढ़ रहा है वो बेवकूफ़ है। मंथली नहीं तो 15 दिन में एक, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी करंट अफेयर्स आता हो, कितना भी आता हो, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो हर हर बंदा वो सेलेक्ट नहीं होता जो वहाँ पढ़ रहा हो, और ये हर बंदे की, हर सेलेक्टिव बंदा जो उस प्रत्येक दिन 1 घंटा पढ़ो, तुम्हारा माइंड उतने उसके जितना तेज भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। तुम्हारे माइंड की क्षमता देखो और फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। तो इसमें भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको समझना है। करंट अफेयर्स में आप तुम देखो ना, अब उत्तराखंड में जैसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आ रहा है तो कम आ रहा है, तो अब इसके लिए कोई बहुत डीप पढ़ेगा तो वो बेवकूफ़ी है। ये सब लोग तो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत डीप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो तुम भी वैसे ही करो, कम पढ़ो जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ घुस गए और वहाँ उत्तराखंड से कोई टॉपिक ज़्यादा आ गया या हिस्ट्री ज़्यादा टफ आ गई या कोई और मतलब उत्तराखंड हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आ गए, बेसिक नहीं आए, तो तुम फंस जाओगे। क्योंकि तुमने टाइम तो करंट अफेयर्स में दिया है, तुमने उत्तराखंड में तो उतना टाइम ही नहीं दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो सब लोग क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड में टाइम दे रहे हैं, हिंदी में टाइम दे रहे हैं, रीजनिंग में टाइम दे रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम, कुछ एग्ज़ाम के अंदर की भी बातें होती है, जैसे गैस ज़्यादा अटैम्प्ट करने, हाई अटैम्प्ट करने, ये चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए स्कोर अच्छा जा रहा है। अभी आपने देखा 75+ स्कोर जा रखा है वीडियो पटवारी में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे उत्तराखंड में जहाँ 10-15 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसमें से 2-3 कितने 100-150 बच्चों के अगर 75+ 70+ नंबर आ रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना होता है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप इसमें आप लोग पीछे हैं ये गलतियां करके, तो वो आपकी गलती है, आपको ये गलतियां नहीं करनी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ें, इसलिए ही मैंने ये वीडियो लाई। अन्य लोग चाहे, हाँ अन्य लोग, कुछ लोग होंगे कि करंट अफेयर्स में आपका दोस्त पढ़ रहा होगा, घुस रखा होगा कि नहीं करंट अफेयर्स, उसको नहीं देखना है। आपको देखना है कि सिलेबस में कितना नंबर आ रहा है, पिछले पेपरों में कितना आया है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे ये भी बहुत 90% लोग तो यही हैं, उनके सिलेक्शन, जो बच्चे 2 महीने पहले एग्ज़ाम से कि अब सितंबर में एग्ज़ाम है जी, अब उठाओ अपना हथियार, वो कभी कामयाब नहीं हुए आज तक, कभी कामयाब नहीं हुए। लिख के ले जाओ, कभी होंगे भी नहीं। अपने पे ट्राई कर लेना, कभी काम 1 नंबर से रहेंगे, 2 नंबर से रहेंगे, 4 नंबर से रहेंगे, वो कामयाब होंगे ही नहीं। सिलेक्शन से पहले सीधी सीधी सिलेक्शन का एक रूल है, आपको 4-6 महीने की मिनिमम, 4 और नहीं तो 6 महीने की पढ़ाई मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, पीछे से पूरा बैकअप के लिए, और लास्ट 2 महीने की खतरनाक पढ़ाई चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होता है। ये कभी नहीं होगा कि आप आँख उठा के आए और आपने पेपर दिया, आपने एग्ज़ाम की डेट आ गई, फिर एग्ज़ाम तब आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी नहीं होगा भाई। देख लेना, ये फैक्ट 90% है, और 90% लोग तुम में से ही इस फैक्ट को फॉलो करते होंगे कि 2 महीने पहले किताब खोलते हैं। भाई तुम, वो कंपटीशन नहीं रहा अब कि 2 महीने से हो जाएगा, 4-6 महीने की अच्छी पढ़ाई चाहिए। दूसरा है कम पढ़ें स्पष्ट पढ़ें। देखो कम पढ़ो, ये नहीं कि तुमने, मैं वही बोल रहा हूँ कि अकबर के लूसेंट में 50 फैक्ट होंगे, ठीक है, 50 फैक्ट, लेकिन तुमने कितने पढ़ने, तुमने 15 से 20 पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस माना बात इन 15-20 के बाहर आ गए, जैसे अभी आए हैं जीएस के क्वेश्चन उठा, कोई बात नहीं यार, गैस गेम सब गैस करेंगे उसमें, सब ऐसी ऑप्शन 15-20 वो वाले अच्छे पढ़ो जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके बाहर अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना तो कोई बात नहीं, वो किसी का भी नहीं हो रहा, वो तुम्हारा ही नहीं हो, किसी का भी नहीं हो रहा, वो सब उसमें सब गैस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अब तुम चलो इस 50 के पीछे गए तो तुम इस 50 में ही रह जाओगे, तुम मिडिवल हिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाओगे ढंग से अगर तुम एक दिन अकबर में घुस गए। भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 4 घंटे की मैराथन है पूरे मिडिवल हिस्ट्री की, उस 4 घंटे से बाहर कुछ नहीं आता है या आना नहीं चाहिए, उस 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैम के, मैं नाम भूल गया उनका, 4 घंटे की मैराथन है, मैंने लगाई हुई है वो प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो ये है, कम पढ़ो स्पष्ट पढ़ो,
कम पढ़ो, बिल्कुल हिस्ट्री हो, उत्तराखंड हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कम पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो। रीजनिंग भी हो, कम पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो। आपको लगता है मेरे को सीरीज़ वाला चैप्टर नहीं आ रहा, छोड़ दो सीरीज़ वाला चैप्टर, 9 नंबर के लिए लड़ाई करो, ठीक है। और वैसे भी सीरीज़ वाला बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट बनना होगा तो बन जाएगा इतना। अभी ये नहीं कि आप सीरीज़ वाले चैप्टर की प्रैक्टिसें कर रहे हो 50 दिन तक। अरे वो चैप्टर पढ़ो ना जो कम प्रैक्टिस से आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है। अब त्रिभुज वाला पता है आपको कि वहाँ गलत ही होना है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं गलत होने के, तो क्यों घुस रहे हो उस पर। एक बार समझ लो कि त्रिभुज कैसे निकालते हैं, उस तरीके से निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। सबके देखा तुमने, अभी तो त्रिभुज सबका ही तो गलत हुआ जब होने वाली बात थी। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि कम पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में तुम्हें पीछे ना रखने दे। अगर तुमने रक्त संबंध माना बात नहीं पढ़ा, उससे 2 नंबर आ गए। और अगर तुमने त्रिभुज वाला नहीं पढ़ा, उससे 2 देखो, रक्त संबंध नहीं पढ़ा और उससे 2 आ गए, और ये तुम्हारे दोनों गलत हो गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये सबको आएगा, ये सबको आएगा। ये त्रिभुज, ये 90% लोग गलत करेंगे, तो तुम 90% के साथ हो यहाँ, लेकिन यहाँ तुम 10% के साथ हो गलत में। सिलेक्शन इन 90% से होगा जिनका ये गलत है। जिनका ये गलत भी है तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये गलत है तो आप बहुत, अब इसके 2 क्वेश्चन रिकवर करने के लिए आपको 2 बहुत हार्ड क्वेश्चन सही करने होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कम पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो, महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण क्या नहीं है, इसके लिए वीडियो मुझे नहीं पता मैं कभी लाऊंगा नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कई लोग बार बार पूछते हैं, मैं 10 दिन पहले भी बताया रहता है कि ये ऐसा करो वैसा करो, फिर भी लोग मेरे को पूछते हैं, नए बच्चे मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं कि यार ये बताओ वैसा बताओ। तो मैं एक बार यूट्यूब पर वीडियो बना दी, अब जिसको देखना है यहाँ से देख लेना, दोबारा सुन लेना इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ इसलिए कई चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को। तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक है 65 कन्फर्म करो, 75 के चांसेस शुरू हो जाएंगे। ये 65 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर आप 65 पे पहुंच गए हो, अगर आपकी इतनी पढ़ाई हो चुकी है कि आप 65 नंबर एवरेज ला रहे हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में, तो आप कभी भी सेलेक्ट पे हो सकते हो। 75 80 आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है, वो आपके दिन पे खेले। लेकिन अगर आप 65 पे नहीं पहुँचे, आप 50 पे हो और आप सपने देख रहे हो कि मैं अगले एग्ज़ाम 75 लाऊंगा, तो वो गलती है। आप 65 का पढ़ो, सिर्फ 65 के लिए पढ़ो कि मुझे रीजनिंग में 8 लाने हैं, हिंदी में मुझे 15 या 16 लाने हैं, ठीक है। उत्तराखंड में मुझे 28-30 लाने हैं, ठीक है। जीएस में मुझे 10 से 15 लाने हैं, तो कितना हुआ ये, 30 और 15 45 और 8 53 और 10 63 और ये 65, लगभग ये। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से पढ़ लिया कि उत्तराखंड में 28-30 ला रहे हो आप, हिंदी में आप 15-16 ला रहे हो, रीजनिंग में आप 8 ला रहे हो, और जीएस में आप 10 से 15 ला रहे हो, तो आप मतलब ये आपका कंटिन्यूटी हर पेपर में ऐसे नंबर होने चाहिए, या पेपर में नहीं, हर प्रैक्टिस सेट में, या जो भी आप देते हो, सैटरडे टेस्ट जो भी आप देते हो। तो अगर आपका इतना इतना नंबर आ रहा है तो आप सही रास्ते पे हो। आपका कभी भी दिन आ सकता है, कभी भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका एक पेपर में आ रहा है 70, दूसरे में आ रहा है 60, तीसरे में आ रहा है 72, चौथे में आ रहा है 65, ये नहीं चलेगा आपका। क्योंकि देखो, आप तुक्केबाजी का खेल है, कभी आपके तुक्के लग रहे हैं तो 70 आ रहे हैं, कभी नहीं लग रहे तो 60 आ रहे हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई में कमी है, आपका बेसिक कमज़ोर है। जिसका बेसिक अच्छा है उसका 65 नंबर हर पेपर में आता है, ठीक है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरे को कई 2020-21 से 2019-20 में से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और तब से लेके हर एग्ज़ाम में मैंने एवरेज स्कोर मेंटेन कर रखा है, ठीक है। 60, जिस देखो पहले वो 60 था एवरेज स्कोर, अभी कुछ पेपरों से 65 हो गया, तो मेरा एवरेज स्कोर मेंटेन है हमेशा से। तो इसी कारण से मेरा एक आध जगह सिलेक्शन भी हुआ है, एक आध बार मैंने प्री भी हुआ है, एक आध में मैं डी भी करा के भी बाहर आ गया हूँ। तो बोलने का मतलब यही है, क्योंकि मेरा बेसिक 65 तक का क्लियर है, जो पहले 60 था, ठीक है। पहले के पेपर में 60 नंबर बेसिक होता था, आज की टाइम पे 65 से 70 के बीच बेसिक हो चुका है। अगर आप 65 से 70 के बीच पहुंच रहे हो तो ही आप सिलेक्शन के नज़दीक हो, नहीं तो आप कभी 1 नंबर से रहोगे और कभी 10 नंबर से, ठीक है। तो यार ये मुख्य कुछ बातें थी आज की 30 मिनट की ये वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है मतलब मैं उलझ गया हूँ बताते बताते, क्योंकि मेरा कोई वीडियो का सब्जेक्ट ऐसा रहता है, मतलब कोई सोच के वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये अभी मेरा आधा घंटे पहले मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, मैंने फिर कंप्यूटर पे टाइप किया ये PDF, और फिर मैंने अभी इसमें तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ये टैब पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बोलने का मतलब मेरा कोई ना ऐसा सोचा समझा नहीं रहता, मेरे माइंड में आ गया कि मुझे एक ये वीडियो बनानी है, तो मैंने बना दी और आपको इस वीडियो में बता दिया, चीज़ें समझाने की कोशिश की। सुनो फिर से समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आया वो पॉइंट अच्छे से लिखना, मैं
कमेंट में लिखना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहता है वो वहाँ पे कमेंट में, वो मैं कमेंट कर दूंगा वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उसमें कर दे। उसमें अभी शायद उतनी चीज़ें पड़ी हुई नहीं, पर मैं धीरे धीरे उसमें डालते रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, मेरे को व्यूज़ से मतलब नहीं है, तुम भी व्यूज़ से मतलब मत रखना कि यार इस वीडियो में तो कम व्यूज़ आ रखे, इस वीडियो में तो यार के। मैं बता रहा हूँ, मैं एक ना अच्छा टीचर हूँ ना एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, पर मैं एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान हूँ हर मामले में, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, हर चीज़ में। तो इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा ध्यान से इन बातों को समझो जो मैंने बातें बताई है। और तुम खुद, मैंने ये पहले बोला ना, आँख बंद करके भरोसा मत करो, मत करो मेरे पे आँख बंद करके भरोसा, लेकिन आँख खोल के देखो कि मेरी बातें भरोसा करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और इस वीडियो से अगर 10 आदमियों को भी फ़र्क पड़ता है, 10 आदमियों को भी भरोसा वो हेल्प होती है, तो मेरा ये वीडियो क्या, मेरा मतलब ज़िंदगी भर लोगों को जो मैं समझाता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, वो करना सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो। वह एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो की कई लोगों का कलर का पेपर है, शायद उनको उतनी ज़रूरत भी ना हो इस वीडियो की, लेकिन इसके बाद 4-6 महीने, कल जो आयोग से बात हुई, अभी बहुत सारे विज्ञापन आने वाले हैं, तो उनके लिए इस वीडियो की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा ये वीडियो दे देता हूँ। फिर 4-6 महीने में अभी लगातार एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य से सब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को मतलब माइंड में रख के कि यार ये करके ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और ये खुद देखो तुम, जो मैंने फैक्ट लिखे हैं क्या ये सही लिखे हैं, खुद से चेक करो। जिसको दिक्कत है वो मेरे को बताओ, कमेंट में नंबर लिख देना अपना, या कुछ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा वहीं पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, धन्यवाद आपका।